जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। कल तक की कथा में भगवान कल तक की कथा में श्री राम जी हमारे प्रभु सीता माता का हरण होकर मारीच को मार वन में आगे चल दिए। सीता माता की खोज करने लगे। जटायु को अंत्येष्टि कार्यक्रम करके आगे की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे चलते चलते हमारे राम जी वन में चलते चलते रास्ते में उन्हें कबंध नाम का गंधर्व मिलते हैं और ऋषि मुनियों के श्राप से उनके हाथ पैर और मुख सब बेकार हो जाते हैं। रामायण में लिखा है हाथ 16 योजन के हाथ हैं, तो लक्ष्मण जी उनके हाथों को काट देते हैं और वह अपने मुंह से कहते हैं कि मुझे एक गड्ढा खोदकर गड़ा दो तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और मैं फिर आपको अपनी पूरे रहस्य की बात बताऊंगा। तो लक्ष्मण जी हाथ काट देते हैं और उनको कबंध को गड्ढे में गाड़ देते हैं। फिर उसमें से जब कबंध अग्निदेह हो जाते हैं तो उनका असली रूप अग्नि में से निकलता है और वो सारी बात बताते हैं सीता माता के बारे में और कहते हैं आप जाइए, आगे चलकर सबरी आश्रम पहुँचिए। वहाँ आपको सबरी माता सारा वृतांत सुनाएंगी और आपको सीता माता की खोज भी बतलाएंगी। तो कबंध की अंत्येष्टि क्रियाक्रम करके आगे की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री राम जी आगे की ओर जाते हैं, सबरी आश्रम की ओर जाते हैं। जब सबरी आश्रम की ओर धीरे धीरे पहुँचते हैं तो सबरी मैया का बरसों से एक ही काम था, बस सुबह उठना और मार्ग में फूल बिछाना। सबरी मैया मतंग ऋषि की शिष्या थी और उनका वरदान था कि तुम्हें राम मिलेंगे, त्रेता में तुम्हें राम मिलेंगे। तो श्री राम जी आज सबरी के आश्रम पहुंच रहे हैं और सबरी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। ऋषि मुनि रोज़ फूल बिछाती, ऋषि मुनि बहुत परेशान करते हैं, फूलों को रौंद देते हैं और जाते हैं। तो बड़े बिलखती है कि मेरे फूलों को नहीं मचाओ, इन पे से मेरे राम जाएंगे। ऐसे करके कोई दयालु ऋषि कह देते हैं कि नहीं, अब इनको परेशान नहीं करो, ये राम भक्त बड़ी भक्तिवान है, इनको नहीं दुखी करो और दूसरे रास्ते से चलो। ऐसे ही श्री राम जी के लिए मैया सबरी रोज़ फूलों की राह बनाती है, रोज़ राह देखती है। उनकी भक्ति के आगे आज तक किसी ने ऐसी भक्ति नहीं की, ऐसी श्रद्धा आज तक किसी में नहीं कि भगवान को रोज़ देखे कि हमारे द्वार पर कब श्री राम आएंगे। ऐसे ही सबरी माता के आश्रम में श्री राम आ जाते हैं। फूलों को बिछा रही है, बस फूलों को बिछाते बिछाते ही भगवान आ पहुँचते हैं। तो पूछते हैं, माता सबरी से ही पूछते हैं कि माँ मैया सबरी आश्रम यही है। तो कहती है, देखते ही आँखें, दर्शन की अभिलाषी आँखें रो पड़ती है और उन्हीं आंसुओं से भगवान श्री राम जी के चरणों को धुलाती है और आगे की ओर ले जाती है, कुटिया तक ले जाती है।
इसी के ऊपर एक भजन सुनाऊंगी। भजन तो अभी का है, इसी कथा के ऊपर से ही भजन सुनाऊंगी सबको। राजकुमारी विश्वकर्मा माता सबरी के ऊपर से एक भजन गा रही हूँ। आप सबको पसंद आए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हर मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो पल न बिछाऊंगी, राम आएंगे तो पल का बिछाऊंगी। आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना लिपाऊंगी। फूल बना के रंगोली में बनाऊंगी, मेरे कर्मों के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्म के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ऐसे ही करके भजन गाती है और भगवान श्री राम को कुटिया में ले जाती है। अपने आंसुओं से चरण धोती है और बेरों को तोड़कर, मीठे मीठे बेरों को झूठे कर कर खा खा कर लाती है डलिया भरकर। तो श्री राम जी अपनी माता कौशल्या को याद करके मैया सबरी के झूठे बेरों का स्वाद उन बेरों में देखते हैं और प्रेम के वशीकरण माता सबरी के झूठे बेर खा लेते हैं। लक्ष्मण भैया भी खाते हैं और राम जी भी खाते हैं। कहते हैं लक्ष्मण भैया ने उन बेरों को फेंक दिया था, वही बेर जाकर द्रोणागिरी पर जा गिरे थे। रामायण में लिखा है ऐसा कि सबरी माता के बेर श्री राम जी ने बड़े स्वाद से, बड़े प्रेम से खाए, पर लखनलाल जी ने राम जी देख ना पाए, ऐसे ही बेरों को पीछे डाल दिया। वही बेर द्रोणागिरिजा पर्वत पे गिर गया। ये कथा आगे आएगी तो सुनाएंगे। और ऐसे ही सबरी माता को नवदा भक्ति का ज्ञान देते हैं और मतंग ऋषि गुरु जी का आश्रम दिखलाती है। ऐसी ज्योति प्रकाशित है। गुरु जी के चरणों में श्री राम जी भी प्रणाम करते हैं और सबरी माता को नवदा भक्ति का ज्ञान देकर भगवान दर्शन देते हैं और माता सबरी ऐसे ही भगवान श्री राम में ज्योति हो जाती है। ऐसे ही आज सबरी आश्रम भगवान आए और सबरी माँ को दर्शन दिए और सबरी माँ सीता मैया का पता बताती है। कहती है ऋषिमुख पर्वत पर जाओ, वहाँ तुम्हें बानरों की सेना मिलेगी, वहीं तुम्हें सीता का पता मिलेगा और आपके प्यारे हनुमान जी के दर्शन भी होंगे, आपको उनके दर्शन होंगे। सो आगे की कथा कल सुनाऊंगी। आप सबको जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसी के साथ
जय जय सिया राम।